अब यहाँ जरूरत मस्जिदों पर पर्दा करने की नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की सोच पर पड़े नफरती पर्दे को हटाने की है। त्योहारों पर ऐसे तनाव बढ़ाने वाले दृश्य क्यों देखने पड़ रहे हैं? इसके पीछे राजनीति के कुछ ऐसे चेहरे जिम्मेदार हैं जो लगातार नफरती भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर बीजेपी के नेता शामिल हैं। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। यूपी की सियासत में दिख रहा है बड़ा बदलाव। अब तक जो समर्थन में थे वो भी उठा रहे हैं सवाल। जी हां दोस्तों, सरकार की छवि बचाने के प्रयास अब उल्टे पड़ गए हैं और आपको यकीन नहीं होगा कि योगी की असलियत और उनकी घटिया राजनीति का विश्लेषण, उसका भांडाफोड़ कौन कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा करने की कोशिश गोदी मीडिया कर रहा है। तो आखिर क्या है दोस्तों पूरा सच, बताएंगे आपको इस वीडियो में। कैसे गोदी मीडिया का हृदय परिवर्तन हो गया है और एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐसा हुआ। गोदी चैनल लगातार योगी सरकार की बैंड बजा रहा है। तो सब जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आनंद बाजार पत्रिका, एबीपी न्यूज। जी हां दोस्तों, यही वो चैनल है एबीपी न्यूज जो मोदी सरकार और खासकर योगी सरकार के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। जब जब योगी यूपी में कुछ खेल करने की कोशिश करते तब तब एबीपी न्यूज उनके खेल का निष्पक्ष विश्लेषण कर डालता है। और ये पहली बार नहीं है, बल्कि आज से पहले भी कई मुद्दों पर एबीपी न्यूज योगी सरकार और उसके नफरती मंसूबों की पोल खोल चुका है। तो जब एक ऐसा चैनल जिसकी टॉप एंकर चित्रा त्रिपाठी हो, तब ऐसे निष्पक्ष विश्लेषण वाले वीडियो देखकर चौंकना तो बनता है, क्योंकि ये सारे कारनामे आज के दौर में किसी ईद के चांद से तो कम नहीं है। दोस्तों, एबीपी न्यूज की एंकर हैं प्रतिमा मिश्रा। उन्होंने योगी सरकार को धो डाला है। दो टुक अंदाज में यही कहना सही रहेगा कि उन्होंने बाकायदा धो डाला है। अब तक होली के आड़ में जितनी नफरत फैलाई गई, उस सब की पोल और उसके नफरती एंगल दोनों को उजागर कर दिया उन्होंने, और एक पूरा न्यूज पैकेज इसी होली और जुम्मे के मुद्दे पर तैयार किया। तो दोस्तों, सभी को देखना चाहिए ये वीडियो। और ये काफी हैरानी की बात है कि ऐसे चाटुकारिता के दौर में गोदी मीडिया के अंदर एक ऐसी एंकर है जो सरकार के खिलाफ बोल रही है, और ना सिर्फ खिलाफ बोल रही है बल्कि पोल भी खोल रही है। दोस्तों, हम सभी ने देखा कि कैसे होली से पहले पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। सबसे पहले इसकी शुरुआत संभल से हुई। वहां के सीओ ने अपने बयान से नफरत की चिंगारी छेड़ी, और उसके बाद जो तमाशा हुआ, कैसे योगी आदित्यनाथ ने बयान का समर्थन किया उनके, और तो और उस एक बयान को वो जहां भी गए वहां दोहराया। आज तक के मंच पर आकर भी ऐसे ही नफरत घोली, मगर साथ बैठी एंकर श्वेता सिंह बस देखती रह गई, एक सवाल तक नहीं कर सकी, और बाकी पूरी गोदी मंडली अभी ऐसे ही ताकती रह गई, तालियां बजाती रह गई। इसके बाद दोस्तों, भाजपा के नेतागण भी एक ही बयान को हर जगह बोलने लगे। यूपी से ये घमासान बिहार तक पहुंच गया और वहां भी जमकर राजनीति हुई। तो दोस्तों, लमसम इस पूरे त्योहार को राजनीतिक रंग दिया गया, नफरत का रंग दिया गया। इतना सारा विवाद होने के बाद नई चीज हमें यह देखने के लिए मिली कि तमाम मस्जिदों पर, खासकर यूपी के संभल, अलीगढ़ और शाहजहांपुर में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। लगभग 100 से ज्यादा मस्जिदों के साथ ही यह किया गया होगा। तो अब सवाल यह है कि यह सब क्यों किया गया? क्या देश में होली पहली बार मनाई गई? इससे पहले भी होली मनाई गई है और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाई गई है और सबने मिलजुल के मनाई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में बैठे हुए लोगों ने इसे अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया। लोगों के दिमाग में एक ही बात डाल कर नफरत को फीड किया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अगर मस्जिद पर रंग लगेगा तो बवाल जरूर मचेगा, या फिर मुसलमान अगर बाहर रहेंगे तब भी बवाल जरूर मचेगा, दंगा फसाद जरूर होगा। तो दोस्तों, इसी तरह बेमतलब की नसीहत दी गई, लेकिन असल में जिन्हें नसीहत देनी चाहिए थी उन्हें कुछ नहीं कहा गया। जो भीड़ में लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, परंपरा के नाम पर मस्जिद का दरवाजा तोड़ रहे थे, तो बीते दिनों देश में यह सब कुछ हुआ। और इन तमाम बातों का विश्लेषण लेकर और ये सब कुछ करने के पीछे का मकसद, हर एक बात प्रतिमा मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में बताई है। सबसे पहले वो जनता से ये सवाल करती हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि इस बार होली में अबीर गुलाल वाले रंगों की जगह राजनीति के रंग ज्यादा बिखेरे जा रहे हैं? फिर वो कहती हैं कि देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए त्योहारों पर देश में तनाव बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे एबीपी एंकर ऐसी पोल खोलती हैं जिसके बारे में भाजपा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो कहती है कि अब यहां जरूरत मस्जिदों पर पर्दा डालने की नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की सोच पर पड़े नफरती पर्दे को हटाने की है।
त्योहारों पर ऐसे तनाव बढ़ाने वाले दृश्य क्यों देखने पड़ रहे हैं? इसके पीछे राजनीति के कुछ ऐसे चेहरे जिम्मेदार हैं जो लगातार नफरती भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। होली जुमे को लेकर जुबानी जहर उगल रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं और इनमें ज्यादातर बीजेपी के नेता शामिल हैं। जी हां दोस्तों, एंकर ने ये साफ कह दिया कि इन सभी में ज्यादातर भाजपा के नेता शामिल हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, अपने पूरे न्यूज पैकेज में वो सिर्फ छोटे मोटे नेताओं पर ही हमला नहीं करती, बल्कि योगी आदित्यनाथ को भी घेरे में ले लेती हैं। के पीछे राजनीति के कुछ ऐसे चेहरे जिम्मेदार हैं जो लगातार नफरती भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। होली जुमे को लेकर जुबानी जहर उगल रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इनमें ज्यादातर बीजेपी के नेता शामिल हैं। तो देखा आपने दोस्तों, एंकर प्रतिमा शर्मा ने ना सिर्फ ये बताया कि भाजपा के नेता नफरती भाषण देते हैं, बयान देते हैं, उनमें शामिल हैं, बल्कि उनके चेहरों को भी उजागर कर दिया, जिसमें अनिल विज, संजय निषाद और केतकी सिंह जैसे चेहरे शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में आगे एंकर का यह भी कहना है कि पहले तो नफरती बयानबाजी होती है, फिर उस पर हेट पॉलिटिक्स भी की जाती है, और ऐसा करने में उन्होंने मनोज तिवारी को न्यूज पैकेज में लपेटा है। दोस्तों प्रतिमा मिश्रा अपनी वीडियो का अंत ये कहकर करती हैं कि भाईचारे के प्रतीक त्योहारों को राजनीति का हथियार मत बनाइए। तो ये एक जरूरी खबर थी जिसमें गोदी चैनल ने बिफोर होली और आफ्टर होली के सारे एंगल्स को कवर किया। हालांकि हुड़दंगियों ने कितना हुड़दंग मचाया इस पर बात नहीं की गई, लेकिन राजनीति में और नेताओं की तरफ से कितना हुड़दंग मचाया गया बीते दिनों, इसकी बात एंकर ने जरूर करी और अच्छे से बताया कि कैसे एक त्योहार को राजनीतिक रंग दिया गया और माहौल को खराब किया गया। तो दोस्तों ये जो कभी कभी गोदी मीडिया असल की पत्रकारिता कर देता है, उसे देखकर हैरानी तो होती है, लेकिन साथ में खुशी भी होती है कि कम से कम थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सरकार को आईना जरूर दिखाया जा रहा है। दोस्तों आपको इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।